हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। अभी तक जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उस लेक्चर के अंदर हमने चट्टानों के बारे में जाना था। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अभी तक हम 2 चट्टानों के बारे में अपने पहले लेक्चर्स के अंदर जान चुके हैं। पहला जो चट्टान होती है उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दूसरी जो चट्टान होती है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। और तीसरी चट्टान जिसको आज हम करने जा रहे हैं उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कायांतरित चट्टानें। मेटा का मतलब होता है रूप बदलना, चेंज होना, किसी चीज़ में चेंज होना। और फॉर्ब्स का मतलब मेटामॉर्फिक मतलब मेटा जो शब्द होता है, मेटा का अर्थ होता है आपका रूप बदलना। और जबकि फॉर्म का मतलब होता है आपका किसी आकार, जब जब किसी चीज़ के आकार में उसके आकार में चेंजेस आकर के किसी बाह्य कारणों की वजह से कोई चट्टान अपना रूप बदल लेती है, तो इस प्रकार की चट्टानों को हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। इसके रूप बदलने के कई कारण हो सकते हैं। या तो तापमान हो सकता है, जब ज़्यादा तापमान वाली चट्टानें दूसरी कम तापमान वाली चट्टानों के संपर्क में आती हैं तो वह अपना अपना रूप बदल लेती हैं। दूसरा प्रेशर भी हो सकता है, दबाव जिसको हम कहते हैं, दबाव के कारण भी कुछ चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं। तो आज हम इसी प्रकार से जो अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, कायांतरित चट्टानें हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, कितने प्रकार की ये चट्टानें होती हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी हम कायांतरित चट्टानों के प्रकार के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से इसके प्रकार होते हैं। तो पहला जो इसका प्रकार आता है उसको हम बोलते हैं तापीय या फिर थर्मल मेटामॉर्फिज्म्स। तापीय थर्मल और थर्मल मेटामॉर्फिज्म्स का मतलब क्या होता है कि जब चट्टानें तापमान के कारण अपना रंग, रूप, अपनी संरचना में परिवर्तन लेकर आती हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम तापीय या फिर थर्मल मेटामॉर्फिज्म्स कहते हैं। इस प्रकार जब की चट्टानों में परिवर्तन कब आता है, देखिए जब लावा पृथ्वी से नीचे से बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो क्या होता है कि क्योंकि लावे का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो उस लावे के संपर्क में जितनी भी उसके आजू बाजू में चट्टानें आती हैं उनका रूप बदल जाता है। और जब जब इनका रूप बदलता है तो उस बदले हुए रूप को ही हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म्स कहते हैं या फिर तापीय रूपांतरण कहते हैं। इस प्रोसेस में यदि हम देखें तो बलुआ पत्थर बदलकर क्वार्टजाइट बन जाता है। बलुआ पत्थर बदलकर क्या बन जाता है? क्वार्टजाइट बन जाता है। और चूने का पत्थर बदलकर संगमरमर बन जाता है। चीका मिट्टी और शैल बदलकर स्लेट बन जाती है। बिटुमिन्स कोयला जो होता है वह बदलकर एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट बन जाते हैं। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो 50 से 80 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तब इसका परिवर्तन होता है। और 150 से 200 डिग्री सेल्सियस में स्लेट जब स्लेट बनती है तो स्लेट का दोबारा से कायांतरण हो जाता है और वह फाइलाइट में बदल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? थर्मल मेटामॉर्फिज्म्स। इसके बाद जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म्स, मतलब गतिक रूपांतरण। गतिक रूपांतरण क्या होता है? देखिए हमारी पृथ्वी का आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी है जो उसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स चलती रहती हैं। जब कन्वेक्शनल करंट चलती रहती हैं तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है वह किस चीज़ में बटी हुई है? प्लेट्स में बटी हुई है। प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो जब एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, शायद आपको प्लेट के बारे में ना पता हो, मैं थोड़ा सा पहले प्लेट के बारे में ही बता देता हूँ। तो देखिए हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यह टुकड़ों में बटी हुई है और हर एक टुकड़े को एक प्लेट कहा जाता है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एशियाई प्लेट, यूरेशिया प्लेट, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स,
तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे देश हैं जो ये एक प्लेट की भांति होती हैं, ये टुकड़ों में, और जहाँ से ये प्लेट्स कमज़ोर होती हैं वह उसके किनारे होते हैं, और उन किनारों पर ही प्लेट्स जब जब एक दूसरे की तरफ मूव करती है तो उनकी मूवमेंट भी अलग अलग प्रकार की होती है। कई जगह पर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, कई जगह प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट होती है। तो जब प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो वहाँ पर जब प्लेट्स मूव करती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मान लिया जाए आपको मैं बताऊं कि जैसे कि मान लिया जाए आपके पास ये है प्लेट है। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती है और जब हम उसकी दोनों तरफ से प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, बीच में से फोल्ड बन जाते हैं। तो ये क्या बन गया, फोल्ड बन गया। ये इस प्रकार से फोल्ड बन गया क्योंकि हमने प्रेशर क्या किया है, दोनों तरफ से प्रेशर डाला है, इसके ऊपर यूं प्रेशर डाला। तो प्रेशर डालने से क्या हुआ, एक पार्ट ऊपर चला गया, एक पार्ट नीचे आ गया। तो क्या हुआ कि जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ ये एक दूसरे की तरफ आ रही है और आते आते जब एक दूसरे की तरफ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो फोल्ड बन जाते हैं। तो फोल्ड बनने से क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से फोल्ड, ठीक, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस जैसे पहाड़ बनते हैं तो पहाड़ बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है। जब प्रेशर काम कर रहा होता है तो जो चट्टानें हैं वो अपना स्वरूप बदल लेती हैं। तो इस प्रोसेस से जब चट्टानें अपना डायनेमिक प्रोसेस में गतिक, जब प्लेट्स मूव कर रही होती है तो उस मूवमेंट की वजह से जब जो परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन से जो चट्टानें बदलती हैं तो उसको हम गतिक रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण से ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है तथा चिकनी मिट्टी व शेल शिस्ट में बदल जाती है। तो अब आपको पता चल गया। इसके अतिरिक्त हम मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनको और भी दूसरे तरीके से इनका विभाजन कर सकते हैं। पहला जो है वह होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स और स्पर्श रूपांतरण। स्पर्श करना, कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना, तो स्पर्श मेटामॉर्फिज्म्स या स्पर्श रूपांतरण और या फिर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स और तापीय रूपांतरण जो मैंने अभी आपको बताया था, ये लगभग दोनों सेम है। कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जब गर्म चट्टानें ठंडी चट्टानों के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, जब उनके संपर्क में आने की वजह से उनका स्वरूप बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स बोलते हैं। और यह एक छोटे एरिया की घटना होती है, छोटे से एरिया के अंदर यह घटना घटती है। इसको हम स्थानीय रूपांतरण भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद रीजनल मेटामॉर्फिज्म्स या फिर प्रादेशिक रूपांतरण भी कहा जाता है। नंबर 2 प्रादेशिक रूपांतरण है वह आपका डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म्स से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म्स जैसा, क्योंकि डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म्स भी बहुत बड़े एरिया में की घटना है। जैसे कि हिमालय पर्वत जब बन रहा है तो वह कोई 1-2 किलोमीटर एरिया के अंदर नहीं बन रहा है। जब भी कोई पहाड़ बनते हैं तो वहाँ की कोई 1-2 किलोमीटर की घटना नहीं होती है, उसके अंदर बहुत ही बड़ा एरिया इन्वॉल्व होता है। इसी प्रकार से जो हमारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म्स है, यह भी एक बहुत बड़े एरिया की घटना है, इसीलिए इसको प्रादेशिक रूपांतरण भी कहते हैं। इसमें परतदार शैल हैं जो मुड़ करके वो फोल्ड माउंटेन रेंज का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है। इसके पश्चात यदि हम अब आगे देखें तो कायंत्रित चट्टानें हैं, उसका महत्व देखते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका आर्थिक महत्व भी हम यहाँ पर अभी देखते हैं किस प्रकार से होता है। चलिए कुछ चट्टानें हम देख लेते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर एक आपका स्क्रीन के ऊपर एक चित्र दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखिए कि कुछ चट्टानें जिनका मौलिक रूप बदल करके वह दूसरी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है, बेसाल्ट शिस्ट में बदल जाती है, गेब्रोनिस में बदल जाती है, और बलवा पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, कोयला ग्रेफाइट व हीरे में भी बदल जाता है, शैल व चिकनी मिट्टी स्लेट और शिस्ट में बदल जाती है।
तो ये आपने देखा, यहाँ पर इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको अपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना होगा। अब देखते हैं इसका आर्थिक महत्व किस प्रकार का है। आर्थिक महत्व की बात करें तो जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अंदर बहुत ही बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, एंथ्रासाइट, स्लेट, संगमरमर इत्यादि पाए जाते हैं। क्वार्टजाइट का प्रयोग कांच उद्योग में भी होता है, क्योंकि यह एक कठोरतम खनिज है। स्लेट का प्रयोग छप्पर, फर्श बनाने के लिए तथा स्कूली बच्चों के लिखने के लिए भी किया जाता है। बिल्डर्स भी इसका उपयोग करते हैं। नीस व संगमरमर का प्रयोग इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का सिक्का बनाने के लिए तथा धातु गलाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ रूपांतरित चट्टानों में बहुत ही बहुमूल्य जवाहरात भी मिलते हैं, रत्न माणिक भी मिलते हैं, नीलम, रत्न, माणिक इत्यादि हीरा भी इसके अंदर मिलता है। सेल खड़ी व टेल्क का प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टस अग्निरोधक पदार्थ होता है, जो कि आपका इसी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद तमड़ा एक कीमती पत्थर है, जिसका उपयोग एब्रेसिव उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं इसका वितरण, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है भारत के अंदर। भारत में मुख्य रूप से शीस्ट व नीस दक्षिण भारत, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में मिलती है। क्वार्टजाइट राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में पाया जाता है। संगमरमर अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर व मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी की घाटी में पाया जाता है। स्लेट हरियाणा में भी पाया जाता है। रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल तथा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में पाया जाता है। ग्रेफाइट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अब हमने इसका पूरे का पूरा वितरण देखा। तो वितरण में कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है, इसका आर्थिक महत्व देखा। ये था आपका पूरे का पूरा जो हमने किया है, पूरे का पूरा तीनों रॉक्स के बारे में हमने जाना है कि भी इग्नियस रॉक्स कहाँ पर पाई जाती है, इग्नियस रॉक्स किस प्रकार से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पर पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स किस प्रकार से बनती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ पर पाई जाती है, किस प्रकार बनती है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस अब आप समझ चुके हैं, देख चुके हैं। यहाँ पर हो सकता है कि यह एक बड़ा क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ एक सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछ लिया जाए, इग्नियस रॉक्स के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिया जाए। तो पूरे का पूरा चैप्टर है, आपको बड़े ध्यान से करना है। तीनों चारों जितने भी मैंने इसके लेक्चर्स तैयार किए हैं, वो सारे के सारे आप ध्यान से सुने, शुरू से लास्ट तक एक बारी और दोबारा से सुन लें, ताकि आपको पूरे का पूरा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके पश्चात अब हम आपकी ये यूनिट समाप्त होती है। इस यूनिट के बाद अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। उस क्वेश्चंस को आपने अपनी बुक के अंदर लिखना होगा, उनके आंसर आपको अपनी बुक के अंदर लिखने होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लिखेंगे अपनी बुक के अंदर, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र सहित पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह लेयर बाय लेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर तक तीनों का वर्णन करना है। और आपने जो मैंने चित्र आपको बनवाए थे वो सारे के सारे चित्र उसके अंदर आपको बनाने होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आप क्या समझते हैं? भूगर्भिक समय मापक से आप क्या समझते हैं? या फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आप क्या समझते हैं, या भूगर्भिक समय मापक से आप क्या समझते हैं, और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें।
ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपने चट्टानों का क्वेश्चन आएगा। चट्टान किसे कहते हैं, क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन लिखिए कि चट्टान किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। तो इसके चट्टान किसे कहते हैं और तीनों के तीनों पार्ट इसके आपने अलग अलग करके ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको लिखने होंगे और लिख करके इनको आपने अपनी बुक के अंदर कॉपी के अंदर लिख लीजिए। और लिखने के बाद जो मैंने लेक्चर्स आपको दिया उस लेक्चर के अनुसार इनको लिखिएगा, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें और एग्ज़ाम के अंदर आप यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट बन सकें। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप जिस प्रकार से मैं मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप भी पढ़ रहे होंगे। तो देखते हैं ये लॉकडाउन कब खुलता है, उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।